नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष खास कार्यक्रम धम्मदीप के दूसरे सीजन के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे त्रिशरण, 4 आर्य सत्य, 4 ब्रह्म विहार, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 परमिता, प्रत्यय, समुत्पाद, विपासना, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो साथियों, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र को आपने विस्तार से जाना था और देखा था। अब हम दूसरे सीजन में आज त्रिशरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते चंद्रकीर्ति जी का। तो भंते जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय भंते। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तो भंते जी, आज हम जानना चाहेंगे त्रिशरण के प्रथम शरण के बारे में। हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। आज के इस दूसरे सीजन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वह है त्रिशरण। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात हम देखते हैं कि उन्होंने सारनाथ में पहली देशना दी और देशना देने के बाद धीरे धीरे इस धर्म का विस्तार होता गया। हम देखते हैं कि उन्होंने 3 चीज़ों को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। खुद तथागत ने अपना कुछ खास स्थान नहीं रखा, लेकिन उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ऐसे रत्न बताए, ऐसी अवस्था बताई जो मनुष्य के जीवन से संबंधित है, जिसे हम बुद्ध, धम्म और संघ ऐसे 3 रत्न कहते हैं, जिसके हम शरण गमन करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी शरण गमन करते रहते हैं। तो आज ये त्रिरत्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस त्रिरत्न को और संघ को तथागत ने स्वयं समुद्र की भांति संज्ञा दी कि ये बड़ा विशाल है। बुद्ध, धम्म और संघ ये बड़ा विशाल है और इसमें जो भी मनुष्य चाहे तो उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज हम प्रथम शरण के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि प्रथम जो शरण है वह है बुद्धं शरणं गच्छामि। तो हम इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं कि बुद्ध जो है वो क्या है, बुद्ध की आखिर शरण ग्रहण करने की क्या बात कही गई है। तो हम इसे सबसे पहले पाली के रूप में देखेंगे, जो कि बुद्ध वचन की भाषा रही है पाली। तो पाली के बारे में जो स्वयं तथागत ने अपने मुख बिंदु से कहा है उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे कहा जाता है इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग। आखिर हम बुद्ध की शरण क्यों जाए, यह बताते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बुद्ध की शरण आखिर क्यों जाते हैं। तो हमने देखा कि इतिपिसो भगवा, तो ये सबसे पहले भगवा मतलब जैसे हिंदी में देखते तो भगवान हो जाता है। और वह कौन सा भगवान और किस तरह से उन्होंने ये भाषा कही है, तो हम जानते हैं कि भग और वान ऐसे 2 शब्दों से मिलकर बना है। मतलब ऐसी जीवन की मनुष्य की अवस्था जिसने तृष्णाओं को त्याग कर दिया है। वान यानी होता है तृष्णा, तो तृष्णा का जिस व्यक्ति ने त्याग कर दिया उसको हम कहते हैं कि भगवा, जो कि पाली शब्द हैं, अर्थात पूरी तरह से उन्होंने लोभ द्वेष को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसलिए यह भगवा शब्द पाली का है और इसलिए हम इसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो भगवान थे उसके बाद इतिपिसो भगवा अरहंग। अरहंग मतलब होता है अरहंत, जब देखते हैं हिंदी में तो अरहंत का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में, अरि मतलब होता है शत्रु
अरहंत, जिन्होंने नष्ट कर दिया है, मतलब अपने स्वयं के जो शत्रु हैं उसे नष्ट करने वाला व्यक्ति को हम बुद्ध कहते हैं, जिसके हम शरण गमन करने की बात कह रहे हैं। तो इसमें देखा गया कि अपने शत्रु कौन हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि सामान्य जीवन में हम अपने पड़ोसी को शत्रु मानते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हम शत्रु मानते हैं, और न जाने ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको हम शत्रु मानते रहते हैं। लेकिन मूलतः जो शत्रु बताया गया अपने स्वयं के, वह है लोभ, द्वेष, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, चुगली इत्यादि चीज़ों को तथागत कहते हैं कि ये हमारे अपने स्वयं के शत्रु है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे मन की प्रगति होने से रोकता है, हमें जीवन को सुखी बनाने से रोकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये अवस्था प्राप्त कर ली, अर्थात मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं कभी चुगली कर सकूँ, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं क्रोध कर सकूँ, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं लोभ कर सकूँ, लालच कर सकूँ। इस तरह से जो मन को अशुद्ध करता हो, विकार उत्पन्न करता हो, इन चीज़ों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, और मैंने इस पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं अरहंत हूँ। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध स्वयं एक अरहंत है, जिसकी हम शरण गमन करने की बात कहते हैं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है आज के जीवन को समझने के लिए भी, कि हम सामान्य जीवन को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लोभ, द्वेष, क्रोध बड़ा जल्दी से हमारे जीवन काल में आते रहता है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यह हमारे लिए मन की एक बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ अवस्था को हम प्राप्त करते रहते हैं। तो यह एक सीखने लायक है, समझने लायक है, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। फिर कहा गया इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, फिर उन्होंने कहा कि सम्मा संबुद्धो है, अर्थात मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अवस्था जिन्होंने पूरी तरह से अब संबोधि को प्राप्त कर लिया है, सम्यक संबुद्ध हुए। जैसे हम देखते कि सिद्धार्थ गौतम है, तो उनका बचपन का नाम माता पिता के द्वारा, उनके गुरुओं के द्वारा, आचार्य के द्वारा जो दिया गया नाम था वो सिद्धार्थ था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि जब 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना ग्रह का त्याग कर देते हैं और 35 वर्ष की आयु में उन्हें संबोधि प्राप्त हो जाती है। तो पहले उन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, संबोधि प्राप्त हो गई, तो उन्हें हम सम्यक सम बुद्ध के नाम से जानते हैं। अर्थात यह जीवन की, मनुष्य जीवन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर परम सुख, परम शांति और परम ज्ञान है। हम जानते कि सामान्य जैसे लोग रहते हैं तो वह अपना खुद का अनुभव किया हुआ ज्ञान उनके पास उतना नहीं पाया जाता है। लेकिन जिन्हें संबोधि प्राप्त हो गई है, जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उनके पास स्वयं का खोजा हुआ ज्ञान होता है कि कैसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं, दुखों के जड़ मुझसे कैसे हम उसे समाप्त कर सकते हैं। तो यह एक सम्यक संबुद्ध कहलाए। इसलिए सम्यक संबुद्ध की हम शरण गमन करते हैं, और मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी अवस्था है। और हमने देखा कि वो इंसान तो सभी है, मनुष्य तो सभी है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे जीवन में मनुष्य देखे जाते हैं जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होते रहते हैं। तो यह सम्यक संबुद्ध की अवस्था होने 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त हो जाती है। और बुद्ध के बारे में वह स्वयं उन्होंने कहा कि मैं कोई पहला और अंतिम बुद्ध नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कई बुद्ध हो सकते हैं, यदि वह इन सभी तृष्णाओं को दूर कर पाएंगे, सभी अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी मनुष्य वह बुद्ध हो सकते हैं। इतनी गारंटी स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने दी है। तो इसलिए हम ऐसे बुद्ध की, ऐसे सम्यक संबुद्ध की हम शरण गमन करते हैं, जो कि पहला हमारा शरण गमन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण। विद्याचरण अर्थात होता है कि विद्या में संपन्न, सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास में हमें देखने के लिए मिलता है। और यह विद्या, हम जानते कि मनुष्य जो है विद्या के अभाव में कितने सारा दुख प्राप्त करते रहता है, विद्या के अभाव में कितनी सारी मनुष्य की हानि होती रहती है, विद्या के अभाव में हम कहीं पर नहीं रह सकते। लेकिन विद्या से परिपूर्ण इंसान, वह कहीं पर भी हो, किसी भी जगह रहने वाला हो, तो वह सब पूजनीय हो जाता है। हमने देखा ही है कई बार। तो इसलिए वो विद्या से संपन्न थे, अर्थात कई सारा ज्ञान उनके पास में था, और इसलिए हम उनको विद्या संपन्न भी कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति की हम शरण गमन करते हैं। फिर हमने देखा कि इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु, अर्थात वह ऐसे व्यक्ति जो सुगत अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसी गति प्राप्त हो गई जो जीते जी उन्होंने निर्वाण को प्राप्त हो गया। आप जानते हैं कि संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो हवा के विरुद्ध कोई नहीं जाता, सब हवा के साथ जो है वो जाते रहते हैं।
जैसा वातावरण है वैसे घुल मिल जाते हैं, या जैसी स्थिति रहती है वैसे में वो चलते रहते हैं। लेकिन आपने देखा हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिनको ये भाव उत्पन्न हो गया है, संज्ञा उत्पन्न हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनको ये समझ में आ गया कि गति कैसे प्राप्त होगी। इंसान के जीवन में जीते हुए, मनुष्य में का जीवन जीते हुए, समाज में रहते हुए हम कैसे उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि उन्होंने सुगति प्राप्त कर ली, एक अच्छी गति प्राप्त कर ली। आपने देखा कि इस संसार में न जाने कितने सारे अभी भी लोग होते हैं, अज्ञान का जीवन जीते हैं, और उन अज्ञान के जीवन में न जाने कितने सारा दुख को प्राप्त करते रहते हैं, स्वयं भी और इर्द गिर्द उनके संपर्क में आने वाले लोग भी उस तरह का ही अनुभव करते रहते हैं। इसलिए वह सुगति को प्राप्त हुए ऐसे व्यक्ति जिनको हम शरण गमन कहते हैं। फिर हाँ, आगे हम देखते हैं कि इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, अर्थात वे पुरुष के धम्म सारथी थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक हम देखते हैं तो 45 वर्ष हमें दिखाई देता है। 45 वर्ष तक हम देखते हैं कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत वे सभी के सारथी बन गए, सभी की मदद करने वाले बन गए। क्योंकि आपने देखा हो कि व्यक्ति जो होता है वो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला बहुत कम लोग दिखाई देते हैं संसार में, बहुत गिने चुने लोग होते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं जैसा सुखी जीवन जी रहा हूँ, जैसे समाधि का जीवन जी रहा हूँ, वैसा ही इस संसार में सभी लोग हो, तो वह मददगार साबित होता है। अर्थात सारथी का मतलब रास्ता दिखाने वाला, जो लगातार जो है वो रास्ता दिखाते रहता है भटके हुए लोगों को, अंधकार में जीवन जीने वाले लोगों को, अज्ञान में लिप्त लोगों को, वह सब कुछ रास्ता दिखाते रहता है। इसलिए सारथी का काम उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। इसलिए ऐसे सारथी की हम शरण गमन करना चाहते हैं कि हम भी सारथी बने, हम भी उनका आदर्श समझे, उनको हम माने, और इसलिए हम पूरी तरह से उनको सारथी मानते हैं। और उन्होंने स्वयं भी कहा कि मैं सारथी की भूमिका निभाता हूँ। फिर हम देखते हैं, फिर इतिपिसो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानां। वो कहते हैं कि मैं जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो मनुष्य हैं, मैं सभी लोगों में एक ऐसा मनुष्य के रूप में मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जो बड़ा कठिन रास्ता था, लेकिन मैंने अब उसे प्राप्त कर दिया है। तो मैं सबके इस सत्ता, मतलब ये संसार पूरा का पूरा, जितने भी प्राणी होंगे इस संसार में, सभी प्राणी हम देखते हैं कि कोई जल में रह रहा है, कोई थल में रह रहा है, कोई इस संसार के अलग अलग जगह में रहने वाला जीव, मैं सबके इस जीवों की मैं यही कामना करता हूँ कि सभी लोग सुखी बन सके और सभी लोग अच्छा जीवन जी सके। इसलिए यह एक बात हमें देखने के लिए मिलती है कि ये जो गुण है, 9 गुण बताए गए बुद्ध के, और इन 9 गुणों को मैं स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, शरण गमन करता हूँ, मैं अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए त्रिरत्न में पहला जो आदर्श रखा गया है शरण गमन का, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्ध यह एक अवस्था है, ये मनुष्य नहीं, लेकिन जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, इसलिए हमने उनको बुद्ध की संज्ञा दी है। इसलिए बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। अतः हम कोई एक व्यक्ति की शरण गमन नहीं करते। और हमने देखा कि ये जो बुद्ध का गुण है, हर व्यक्ति के अंदर में हमें ये गुण दिखाई देता है, जिसे हम साधारण या सरल भाषा में कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का बीज के समान है। बुद्धत्व का जो गुण है वह हर व्यक्ति के अंदर में समाहित है, बशर्ते इन गुणों को, जो सुप्त अवस्था में रहता है, उन गुणों को हमें और भी विकसित करना होता है। यदि हम विकसित कर लेते हैं तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मैं पहली बार बुद्ध की शरण गमन करना चाहता हूँ, और ये शरण गमन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं इस संसार में, प्रकृति के नियम को, जीवन के नियमों को, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इसमें एक बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क है, जानने के बाद मैं उन चीज़ों पर संयम बरतता हूँ, मेरे पास संयम की कसौटी है, और जब मैं संयम की कसौटी इसमें लगाता हूँ तो संयम के कारण मैंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब बाहरी वातावरण की ताकतें, जिसे हम मार कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ये मार है, मैं उन सब मारों पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैंने संयम बरत लिया है। और इस संयम की वजह से मैं इस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया हूँ, और मैं इसका आह्वान, इसके जीवन जीने की जो कला है, मैं चाहता हूँ कि संसार के तमाम लोग इसको समझें,
और समझ करके अपने जीवन को बेहतर जीने की कोशिश करते रहें, तो तभी ये उत्तम शरण गमन हो सकता है, तभी वास्तविक बुद्ध की शरण हो सकती है। और नहीं तो हम ऊपर ऊपर शरण गमन करने नहीं, बल्कि मैं अंदर की शरण गमन करता हूँ। तो हमने देखा कि बुद्ध की शरण गमन करना मतलब किसी व्यक्ति को नहीं आदर करना है, उसके शरण गमन नहीं करना है, उसको अनुसरण नहीं करना है, बल्कि मैं उन गुणों को मैं आत्मसात करता हूँ जो बुद्ध थे, भगवान थे, अरहत थे, सम्यक संबुद्ध थे, विद्या से संपूर्ण थे और वह सभी के शास्त्रा थे, अरहंत थे। इनमें सब गुणों को देखता हूँ। तो आपने देखा होगा कि एक साधारण मनुष्य का भी जब हम उदाहरण लेते हैं तो साधारण मनुष्य में भी अच्छाइयों के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई हमें देखने के लिए मिलती रहती है। लेकिन जब हम इसको अपने जीवन काल में इन गुणों को जब विकसित करते रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब अच्छाइयाँ बढ़ती है तो बुराई का भी अंत हो जाता है। और जब उसका अंत हो जाता है, स्वाभाविक है कि हमारा चित्त बड़ा शुद्ध होता है। इसलिए बुद्ध का जीवन शुद्ध का जीवन है, बुद्ध का जीवन संयम का जीवन है। इसलिए हम जब शरण गमन करते हैं तो मैं शुद्ध की शरण गमन करता हूँ, मैं संयम की शरण गमन करता हूँ। और वह यह कसौटी कई लोगों में देखी जा सकती है, हर व्यक्ति के अंदर में इस भाव को देखा जा सकता है। इसलिए पहला शरण गमन एक प्रकार का सभी के लिए है, अपने खुद के लिए भी है कि मैं अपने खुद की शरण में जा रहा हूँ कि मैं भी अपने मन को, अपने चित्त को परिशुद्ध बना सकूँ, मैं भी अपने मन को संयमित रख सकूँ और मैं भी अपने जीवन काल में विजय प्राप्त कर सकूँ। इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए पहला यह बुद्ध का स्थान रखा गया, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस सद्गुणों को प्राप्त कर लिया। अर्थात बुद्धत्व की अवस्था एक सद्गुण की अवस्था है और इन सद्गुणों को हम जानते हैं। और आपने देखा हो कि संसार में कौन पूजनीय हो जाता है या कौन स्मरणीय हो जाता है, तो हमने देखा कि जिनके पास बहुत ज़्यादा सद्गुण देखने के लिए मिलता है और सद्गुण के साथ साथ अपने बारे में जितना विचार करता है, अपने बारे में जितना सोचता है, वह दूसरों के बारे में भी उतना ही विचार करते रहता है। वो चाहता है कि संसार का प्रत्येक आदमी दुख मुक्त हो जाए और सुखी और समाधानी बन सके, अपना विकास कर सके, अपनी प्रगति कर सके। उनके चित्त में इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है और यही भाव है जो उनके अपने आदर्श को बनाए रखने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो जाता है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं है, बुद्ध के आदर्श की पूजा है, बुद्ध के गुणों की पूजा है। और इन गुणों को हर समय प्रत्येक आदमी इसका अनुसरण करते रहता है। इसलिए दर्शकों, आपको जानकर यह प्रसन्नता भी होगी कि बहुत बार आपने देखा हो कि जब हम शरण गमन करने की बात करते हैं, बहुत जगह हम लोग पूजा अर्चना भी करते हैं या ऐसे समारोह का आयोजन करते हैं, चाहे वो घर में हो या समाज में हो, या कोई जयंती का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है या गृह प्रवेश का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है, कोई बर्थडे का हमने प्रोग्राम आयोजित किया है या कोई विवाह समारोह का हमने आयोजन किया है, तब अक्सर आपने ये त्रिशरण गमन करते हुए देखा होगा। तो ये त्रिशरण गमन करते हुए हम जानते हैं कि हम बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, वहाँ पर हम फूल चढ़ाते हैं, वहाँ मोमबत्ती लगाते हैं और फिर हम वंदना पाठ करते हैं। तो वंदना पाठ करते समय हमने देखा होगा कि हम पहले त्रिशरण गमन करते हैं। तो पहला शरण गमन यह बुद्ध की शरण गमन है। और बुद्ध क्या है? तो बुद्ध यह मनुष्य के जीवन की उत्कृष्ट अवस्था है, जहाँ पर शुद्ध की अवस्था है, जहाँ पर संयम की अवस्था है, जहाँ पर उस ज्ञान की अवस्था है, जहाँ पर संबोधि की अवस्था है। इसे ही हम बुद्ध मानते हैं और इसलिए ऐसे बुद्ध का हम अनुसरण करते हैं, ऐसे बुद्ध की हम शरण गमन करते हैं। इसलिए बुद्ध का पहला स्थान रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब उन्होंने अपना तपस्या करना शुरू किया, जिसे हम ध्यान साधना की अवस्था कहते हैं, तो ध्यान साधना करते करते उन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो दूसरा स्थान हम देखते हैं कि वो धम्म का आता है और इसी धम्म को मानने वालों की संख्या जब अधिक हो जाती है तो जिसको हम कहते हैं कि ये संघ बन गया है। ऐसे लोग जो धम्म का अनुसरण कर रहे हैं, जो धम्म को जीवन में उतार रहे हैं, ऐसे लोगों का एक समूह जिसको संज्ञा दी गई संघ की। तो यह एक महत्वपूर्ण बात हम देखने के लिए मिलता है कि बुद्ध ने और इस धम्म ने और संघ ने और सभी, जब बाद में कालांतर में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो शरण गमन करने के लिए कहा गया वह बुद्ध की शरण गमन करता हूँ। स्मरण रहे कि मुझे भी वैसा ही बनना है। जब इसका हम पाठ करते हैं या इसको हम स्मरण करते हैं तो स्मरण करने का मतलब होता है कि मैं भी बुद्ध के समान बनूं, मेरे अंदर भी बुद्ध का थोड़ा अंश है
उस अंश की मैं और भी पुनरावृत्ति कर सकूं या मैं उसको विकसित कर सकूं, और विकसित करने के बाद मैं भी वैसा बन सकूं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मैं एक आदर्श के रूप में पाया गया, मैं एक प्रकार का नमूना हूं आप लोगों के लिए, मैं एक उदाहरण हूं। अब इस उदाहरण को आप खुद भी अंगीकार करके इस नमूने के आधार पर आप भी जीवन को जीते हुए अपने आदर्श को मानते हुए आप खुद भी बुद्ध की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि अभी भी बहुत सारे जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, वो जब ये त्रिशरण गमन करते हैं तो स्मरण करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि ये बुद्धानुसति भी है, इसे बुद्धानुसति भी कहा जाता है। बुद्धानुसति मतलब बुद्ध का स्मरण करना, और स्मरण करने का मतलब है हम वैसा बनने का प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि आपने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब उनके शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं तो ऐसे कई बच्चे होते हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो भी ये मन में विचार करते रहते हैं कि मैं भी अपने शिक्षक के समान बन सकूं, अपने टीचर के समान बनूं। तो जो भाव उनके मन में आता है, तो आपने देखा कई बार होता है कि वो अपने शिक्षक से भी बहुत अच्छा बन जाते हैं, उनसे उनके समान ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये त्रिशरण गमन हर जगह आपने देखा हो कि बार 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 स्मरण करने के लिए ये कहा जाता है, और उस भाव को हर प्रत्येक व्यक्ति यह जीते रहता है, सोचते रहता है और विचार करते रहता है कि मैं भी उसका अनुसरण कर सकूं, उसका पालन कर सकूं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आपने देखा होगा दुख जो है वो समानता लिए हुए होता है। समानता लिए होते का मतलब होता है कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपने देखा कि परिवार में दुख है, समाज में दुख है, जगह जगह अलग अलग कारणों से हमें दुख देखने के लिए मिलता है। छोटे से लेकर बड़े उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन दुख है तो दुख का अंत कैसे किया जा सकता है? तो दुख का अंत करने का मतलब है कि हम जब अच्छी चीज़ों का स्मरण करते हैं, याद रखते हैं, आदर्श मानते हैं, तो आपने देखा कि मन में एक भाव उत्पन्न होता है, नहीं मुझे गलत कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे गलत कार्य से संयम का जो भाव है वो चित्त में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इंसान जो है वो गलत कार्य करने से यहाँ पर रुक जाता है। और इसलिए आपने एक दिन में नहीं तो कई बार आपने देखा हो कि दिन में यदि 2-3 बार प्रोग्राम हो, तो इस 2-3 बार प्रोग्राम में भी जो है बहुत बार लोग इसका स्मरण करने लगते हैं या उसे पाठ भी करते रहते हैं। तो हमारा जो विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, इसमें भी आपने देखा हो कई बार हम ऐसे प्रोग्राम को आयोजित करते हैं, या सुभारती टीवी चैनल के माध्यम से भी हम लोग जब प्रसारित करते हैं धम्मदेशना को, तो आपने देखा कि ये सब का आदर्श जो कि हमारा ये जो मनुष्य का उत्कृष्ट अवस्था का जो भाव है, आदर्श हैं, उस भाव को स्मरण करने के लिए हम लोग तैयार होते रहते हैं। और हो सकता है कि इन दर्शकों में से भी जब उनको ये भाव उत्पन्न होगा या उनको ये बात समझ में आई तो वो भी बुद्ध के समान बनने का प्रयास कर सकते हैं, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गलत जो आदतें बन जाती है इंसान की, आपने देखा आए दिन कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने में इंसान गलतियां करते रहता है, या ऐसी मनुष्य के द्वारा ऐसे दूषित कर्म होते रहते हैं। तो उस दूषित कर्म से या दुर्जन कर्म से भी मनुष्य अच्छे कर्म की तरफ बढ़ता है जब आदर्श रखते हैं। इसलिए जो हम देखते हैं कि ये मूर्ति रखी जाती है, तो मूर्ति साक्षात बुद्ध तो नहीं है, लेकिन बुद्ध का भाव, बुद्ध की मूर्ति का भाव या बुद्ध के आदर्श का भाव इसमें हमें देखने के लिए मिलता रहता है। हम देखते हैं कि उनकी अवस्था अलग अलग मुद्राओं में दिखाई देती है। आशीर्वाद मुद्रा हो गई, अभय मुद्रा हो गई, ध्यान साधना की मुद्राएं हैं, भूमि स्पर्श मुद्राएं हैं। ये सभी मुद्राएं हमें ये भाव उत्पन्न कराते रहती है कि हम भी वैसा करने की कोशिश करें। इसलिए बुद्ध जैसे ध्यान करते थे, बुद्ध जैसे अपने मन को एकाग्र करते थे। आज भी आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वैसा अभ्यास करने पर जोर देते रहते हैं। तो वो अभ्यास जब करने पर जोर देते रहते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर में भी शांति वाला भाव उत्पन्न होता है, जैसे बुद्ध को हुआ था। उनके अंदर में भी खुशी का भाव उत्पन्न होता है, जैसे बुद्ध को हुआ था। उनके अंदर में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भी गलत कार्य नहीं, अब मैंने संयम प्राप्त कर लिया है। तो इस भाव को बार बार जगाए रखने के लिए, इस भाव में और भी प्रगति करने के लिए हमें बार 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 अनुसरण गमन करना होता है, त्रिशरण गमन करना होता है। और हमने ये देखा है बड़े मन से कि इसका अभ्यास करने पर हमारे अंदर में एक प्रकार की अलग ही फीलिंग उत्पन्न हो जाती है, अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं तरंग उत्पन्न हो रही है चित्त में। अब जब तरंग उत्पन्न होती है तो हमने देखा कि बुद्ध के ऊपर में पीछे एक आभा मंडल भी हमें दिखाई देता है। वो आभा मंडल जो है
यह प्रतीत करता है कि प्रकाशित हो रहा है, कोई चीज़ें निकल रही है शरीर से। और वो तब होता है जब हम सही मायने में इस अभ्यास को करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पे हमारे अंदर से वो भाव उत्पन्न होता है। और यही भाव और कोई नहीं था बल्कि बुद्धत्व को प्राप्त करने का भाव था। और यह भाव अपने स्वयं में लाया जाता है, खुद ही हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बाहर की चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, लेकिन कहा गया बुद्ध का मतलब है अंदर झांक कर देखने वाला व्यक्ति। अंदर देखने वाले व्यक्ति की शरण जा रहे हैं और अंदर का भाव यह महत्वपूर्ण भाव होता है। इसलिए आपने देखा कि संसार में बहुत जगह ये देखा जाता है कि हम बाहरी वातावरण में घूमते रहते हैं, बाहरी दुनिया में देखते रहते हैं, लेकिन जब हम भीतरी चीज़ों को देखते हैं तो इसका वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त होते रहता है। जो फीलिंग्स है, जो इस संसार में कहीं पर भी रहने वाले व्यक्ति के अंदर होगा, तो जो भाव हम अपने मन में लाते रहते हैं, उस भाव का बड़ा गहरा असर व्यक्ति के जीवन काल में देखा जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने लगातार ध्यान साधना के माध्यम से इस सभी चीज़ों को प्राप्त कर लिया। और करने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि यही हमारे लिए एक चिंतन का विषय है आज के समय के लिए। और इसलिए त्रिशरण यह तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ उपदेश, उनकी देशना, जो कि 3 रत्न के समान है। आज हम लोगों ने दर्शकों पहला रत्न को देखने की कोशिश की, पहला शरण को देखने की कोशिश की कि वह शरण कौन सा था। तो हमने देखा कि पहला शरण यह बुद्धं शरणं गच्छामि था, बुद्ध का शरण था। बुद्ध के हमने चीज़ों को जाना, उनके गुणों को जाना कि क्या आखिर बुद्ध क्या है, शरण गमन क्यों जरूरी है, हमें जीवन में किस तरह के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने, सभी दर्शकों ने सुना। तो मैं आज के इस मौके पर सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस दूसरे सीजन को, जो कि आज हमने बुद्ध से शुरू किया है, पहले रत्न और शरण से शुरू किया है, आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा इसको जानने और समझने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु शमंगलम। भंते जी, इस बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आप यह भी सोच रहे होंगे कि पिछले इतने एपिसोड में हम लोगों ने आपकी जिज्ञासाओं को नहीं लिया, लेकिन आप ये ज़रूर विश्वास रखिए कि उन एपिसोड में आपकी जिज्ञासाओं को हम लोगों ने एक तरह से अपने जो हमारे भंते जी थे उन्होंने उनको शांत किया और आपको एक नया बुद्ध के बारे में एक नया ज्ञान दिया। तो अब आप फिर एक बार, जैसा कि आपने हमारे पहले सीज़न में आपने हमें व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछे, आपने वीडियो प्रश्न पूछे, आपने बहुत से प्रश्न फ़ोन पे पूछे और हम लोगों ने उसका जवाब भी दिया। अब इस दूसरे सीज़न में भी आपका स्वागत है। आप कभी भी, जब कभी आपको कोई ऐसा लगे कि आपको अब अपनी जिज्ञासाओं को पूछना चाहिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अब हम आपके सामने अगले दिन, कल के दिन हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मैं भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और फिर आप सब उपस्थित जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो